तो मूवी की शुरुआत होती है जेसन नाम के लड़के से, जो वीडियो कॉल पर अपने ड्रग डीलर दोस्त से बात कर रहा था। उसके दोस्त ने जेसन से कहा कि अभी तुम्हारे घर मेरा एक ड्रग्स का पार्सल आएगा, तो प्लीज तुम उसे ले लेना। जेसन उसको कुछ हाँ ना करता कि इतने में उसकी मॉम वहां आ गई। उसकी मॉम के आते ही सीन यहाँ से मूव हुआ हमारे रॉक भैया पर, जो अपनी कंपनी से मेहनत मजदूरी करके घर जा रहे थे। लेकिन तभी बीच रास्ते में उसकी नज़र इस डैनियल नाम के वर्कर पर पड़ी। तभी रॉक कार से निकलकर उसकी मदद करने लगा, जिससे उस बेचारे का काम जल्दी निपट जाए। दूसरी तरफ जेसन के घर वो ड्रग वाला पार्सल आया, जिसे लेकर वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा। लेकिन जब उसने वो पार्सल खोला तो उसमें ड्रग्स के साथ साथ एक कैमरा भी था, जिसका मतलब कि ये उसके लिए एक चाल थी। तभी उसके घर में पुलिस वालों की एंट्री हुई, जिनसे बचते हुए जेसन पीटी उषा बन गया। अपनी दोनों टांगों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वो वहां से भागने लगा, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने जेसन को घेर लिया। तभी यहाँ रॉक को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आया, जिसने बताया कि जेसन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर रॉक जल्दी से स्टेशन पहुंचा, जहां उनके वकील ने बताया कि जेसन के ड्रग डीलर दोस्त ने अपनी सजा कम कराने के लिए उसको पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। वकील ने रॉक और उसकी एक्स वाइफ से कहा कि तुम दोनों जेसन से बात करो, ताकि वो भी अपने किसी और दोस्त को फंसवा दे, जिससे कि उसकी सजा भी कम कराई जा सके। लेकिन रॉक का मानना था कि जब जेसन कोई ड्रग डीलर है ही नहीं, तो वो क्यों कोई सजा काटे। तब वकील बोला कि जेसन के पास से काफी ड्रग्स मिले हैं, जिसके चलते उसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। इसलिए कैसे भी करके जेसन को मनाओ कि वो किसी और को फंसवा दे। अब ये तीनों जेसन से बात करने पहुंचे और उसे किसी और को फंसाने के लिए समझाने लगे। लेकिन जेसन ठहरा एक सत्यवादी, उसने किसी और को फंसाने के लिए साफ मना कर दिया। थोड़ी देर बाद रॉक ने फिर से जेसन से अकेले में बात करी, जहां वो अपने बेटे को देखकर बहुत इमोशनल हो गया। अब उसे कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना था, इसलिए वो अपनी एक अटॉर्नी दोस्त से मिलने पहुंचा। रॉक ने अटॉर्नी को अपने बेटे के केस के बारे में सब बताया। तब अटॉर्नी बोली कि तुम्हारे बेटे के पास से बहुत सारा ड्रग्स बरामद हुआ है, इसलिए उसको बचा पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम किसी बड़े डीलर को पकड़ लाओ तो शायद हम जेसन की कुछ मदद कर पाएं। लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी बड़े ड्रग डीलर को भी ढूंढना होगा। रॉक बोला वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं जो पहले ड्रग्स लेते थे, उनमें से कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। यहाँ से निकलकर रॉक अपने ऑफिस में पहुंचा, जहां वो अपने सारे वर्कर की फाइल देखने लगा। तभी उसे एक डैनियल नाम के आदमी की फाइल मिली, जो 2 बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया था। ये आवश्यक सूचना मिलते ही रॉक डैनियल को लेके एक कैफे में पहुंचा, जहां उसने बातों बातों में डैनियल से कहा, यार मुझे बड़े बड़े ड्रग्स डीलर से मिलवाओ, क्योंकि मुझे भी अब ड्रग्स का ही बिजनेस करना है। ये सुनकर डैनियल परेशान होते हुए बोला कि अरे सर, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इस काम के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तब रॉक बोला कि सोच लो, मेरी मदद करने के बदले तुम्हें $5000 मिलेंगे। लेकिन डैनियल ठहरा एक संत आदमी, इसलिए वो तब भी मना करते हुए बोला कि नहीं सर, पहले ही 2 बार जेल में मुझे प्रसाद मिल चुका है, इसलिए मुझे दोबारा इन सब में नहीं घुसना। ये कहकर वो बाहर आ गया। तब पीछे से रॉक ने फिर बोला कि चलो 5000 नहीं $20,000 दूंगा। लेकिन तब भी डैनियल वहां से चला गया। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा कुछ अंगलों कंगलों के साथ खड़ा था। ये देखकर उसने अपने बेटे को डांटकर अंदर भेज दिया। लेकिन तब डैनियल को एहसास हुआ कि अभी भी वो बहुत खराब जगह रह रहा है, जिससे उसके बेटे की परवरिश पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही वो अपनी वाइफ डैनी के साथ भी समय नहीं बिता पाता, क्योंकि रात को डैनी अपने काम पर चली जाती थी और इन सब समस्याओं का समाधान सिर्फ पैसा ही था। इसलिए वो अगली सुबह रॉक के ऑफिस में पहुंच गया। डैनियल रॉक को लेकर एक मलिक नाम के डीलर के पास आया। पहले उसने रॉक को गाड़ी में ही रहने के लिए कहा,
लेकिन रॉक की खुजली ऐसी थी कि वो भी अंदर मलिक के पास पहुंच गया। उसको देखते ही मलिक भड़कने लगा और रॉक पर गन तानते हुए बोला कि तुम तो स्कूल के फर्स्ट बेंचर लग रहे हो, फिर हम बैक बेंचर में तुम्हारा क्या काम? साथ ही ड्रग डीलिंग करने से तुम्हारा असली मकसद क्या है? तब रॉक बोला कि मेरी कंपनी का काम काफी रिस्की है, जिसके चलते शायद वो कुछ सालों में बंद भी हो जाए। इसलिए मैं अपनी कंपनी के ट्रक्स को ड्रग के बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, जिसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि एक बार में बहुत सारे ड्रग्स की डिलीवरी हो जाएगी और दूसरा कंस्ट्रक्शन ट्रक्स पर किसी को शक भी नहीं होगा। मलिक समझ गया कि रॉक एक समझदार और प्लानिंग के साथ चलने वाला आदमी है, लेकिन अभी भी उसे रॉक पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए वो बोला कि मुझे मैक्सिको बॉर्डर से ड्रग्स मंगवानी है, जिसके लिए तुम और डैनियल खुद उस ड्रग की शिपमेंट को ट्रक में लेके आओगे। तुम मुझे ड्रग्स देना और अपने पैसे ले जाना। रॉक इस काम के लिए मान गया, लेकिन कार में डैनियल उस पर गुस्सा करने लगा कि इतनी मुश्किल से तो मैं इस काम से बाहर निकला था, पर अब तुम्हारी वजह से फिर से इसमें घुसना पड़ेगा। रॉक यहाँ से पहले अटॉर्नी के पास पहुंचा, जहां उसने वो सारी रिकॉर्डिंग सुना दी जिसमें उसने मलिक और अपनी बातें रिकॉर्ड करी थी। अब अटॉर्नी ने रॉक को ऑफिसर कूपर से मिलवाया। उसने रॉक से कहा कि जैसे ही तुम मलिक को पकड़वाओगे, उसके बाद कूपर खुद उस मैटर को संभाल लेगा। रॉक ने उससे पूछा कि मलिक को पकड़वाने के बाद जेसन कब तक छूटेगा। तब अटॉर्नी बोली कि अगर हमने मलिक को पकड़ लिया तो जेसन अगले 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएगा। फिर कूपर ने रॉक को समझाया कि मैं हमेशा तुमसे कनेक्टेड रहूंगा। जैसे ही तुम मैक्सिको बॉर्डर से ड्रग्स लेके वापस आओगे, तब मलिक तुम्हारे पास जरूर आएगा और तभी मैं अपनी टीम के साथ मलिक को अरेस्ट कर लूंगा। रॉक ये सारे निर्देश लेकर डैनियल के साथ निकल गया। दोनों ट्रक को लेकर जल्दी ही मैक्सिको बॉर्डर पहुंचे, जहां से उन्हें सारा ड्रग्स उठाना था। उन्होंने वहां ड्रग्स की लोडिंग करी ही थी कि इतने में मैक्सिको पुलिस ने इनके ट्रक पर हमला कर दिया। ये देखकर रॉक ने आओ देखा न ताओ बस ट्रक को भगाने लगा। अब ये दोनों ही जल्दी से अमेरिका के बॉर्डर पर भी पहुंच गए। दूसरी तरफ मलिक का बॉस पिंटेरा, जो कि ड्रग्स का किंग है, वो रॉक के काम से बहुत खुश हुआ कि रॉक ने उसके ड्रग्स को पुलिस से बचा लिया। इसलिए उसने मलिक से कहा कि जैसे ही तुम्हें ड्रग्स मिले, मुझे उस रॉक से मिलवाओ। रॉक जल्दी से उस ट्रक को लेकर अपनी कंपनी में पहुंचा, जहां से उसने ड्रग्स को अपनी कार में डाला और मलिक से डील करने पहुंच गया। यहाँ पहले से ही कॉपर अपने आदमियों के साथ तैनात था। मलिक वो सारे ड्रग्स लेते हुए रॉक से बोला कि पिंटेरा तुम्हारे काम से काफी खुश है, इसलिए वो जल्दी ही तुमसे मिलना चाहते हैं। कूपर ने पिंटेरा का नाम सुनते ही अपने आदमियों को वापस बुला लिया। मलिक भी रॉक को पैसे देकर वो सारा ड्रग्स लेके वहां से चला गया। रॉक बेचारा इंतजार ही करता रह गया कि शायद अब कूपर मलिक को अरेस्ट करेगा, लेकिन कूपर ने मलिक को अरेस्ट किया ही नहीं। ये देखकर रॉक को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो अटॉर्नी के पास पहुंचा और कूपर पर भड़कने लगा। तब कूपर बोला कि मैंने मलिक से पिंटेरा का नाम सुना और अगर हमने पिंटेरा को पकड़ लिया तब तो हम पूरे देश में ड्रग की सप्लाई को कम कर सकेंगे। इसलिए अटॉर्नी ने बाद में रॉक को समझाया कि अगर पिंटेरा तुमसे मिलेगा तो हम तभी पिंटेरा को पकड़ लेंगे। रॉक को उन पर भरोसा तो नहीं था, पर फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए वो मान गया। लेकिन उसने कहा कि अगर मैंने पिंटेरा को पकड़वाया तो तुम लोग उसी समय जेसन को जेल से बाहर करोगे। अटॉर्नी इस चीज के लिए भी मान गई। यहाँ से रॉक अपने ऑफिस पहुंचा, तभी उसे उसकी एक्स वाइफ ने कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाया। रॉक जल्दी से स्टेशन के लिए निकला, जिसे देखकर डैनियल भी रॉक का पीछा करने लगा। पुलिस स्टेशन में रॉक को उसकी वाइफ ने बताया कि ये लोग जेसन का केस आगे नहीं बढ़ा रहे, उसके केस की सुनवाई भी अभी तक अटकी हुई है। तब रॉक अपनी एक्स वाइफ को समझाने लगा कि मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा, और ये कहकर जब वो वहां से बाहर आया तो उसने डैनियल को देखा। डैनियल भी समझ गया कि रॉक अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। वो गुस्से में बोला कि शायद तुम उन लोगों को नहीं जानते, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये कहकर वो जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ से बोला कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ।
इस बात को सुनते ही डैनी डैनियल पर भड़क गई कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है। तब वो रोते हुए बोली कि मुझे लगा तुम सुधर चुके हो, लेकिन शायद तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। यहाँ रॉक अपने घर आया तो देखा कि मलिक अपने आदमियों के साथ पहले से उसके घर आया हुआ था। रॉक की प्रेजेंट वाइफ बहुत डर गई। तब मलिक रॉक को लेके अपने अड्डे पर आया, जहाँ मलिक का बॉस पिंटेरा रॉक से मिलने पहुंचा और बोला कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए अब तुम भी हमारे इस गंजेड़ी परिवार का हिस्सा हो, लेकिन तुम हमारा भरोसा ना तोड़ो, इसलिए ही हमने तुम्हारी फैमिली पर पूरी नजर बनाई हुई है। ये सुनकर रॉक डर गया और वहाँ से निकलते ही अपनी वाइफ को कॉल करके बोला कि तुम हमारी बच्ची को लेके इस शहर से बाहर चली जाओ। जिसके बाद वो अटॉर्नी के पास पहुंचकर बताने लगा कि वो लोग चाहते हैं मैं इस बार मैक्सिको बॉर्डर नहीं बल्कि मैक्सिको के अंदर जाऊं, बाकी इस काम के बाद मैं पिंटेरा से भी मिलूंगा। तब अटॉर्नी बोली कि ठीक है, जब तुम पिंटेरा से मिलोगे तभी हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन रॉक जानता था कि अगर एक बार वो गलती से मैक्सिको चला गया तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ से रॉक सीधा डैनियल से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि मैंने एक प्लान बनाया है। अब वो क्या प्लान है हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन इन लोगों ने रॉक को बहुत सारे पैसे और ड्रग्स देते हुए कहा कि इन सब को लेके तुम मैक्सिको चले जाओ। यहाँ से निकलते ही रॉक ने डैनियल को कॉल करी। उसने डैनियल को कहा कि वो मलिक के अड्डे पर हमला करके सबको मार दे। रॉक की आज्ञा का पालन करते हुए डैनियल ने सबकी तबीयत सही कर दी, जिसके बाद उसने मलिक से पिंटेरा का नंबर भी ले लिया। यहाँ रॉक ने कूपर को कॉल करके बोला कि अब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूँगा। मुझे पता है अगर मैं मैक्सिको में घुस गया तो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तब भी तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, इसलिए अब मैं अपने तरीके से इस काम को अंजाम दूंगा। बाकी मैं तुम्हें पिंटेरा का नंबर भी दे रहा हूँ, चाहो तो तुम उसे ट्रेस करके पकड़ सकते हो। यहाँ पिंटेरा को पता चला कि पुलिस उसे ट्रेस कर रही है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी FBI ने पिंटेरा को पकड़ लिया और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ पिंटेरा के आदमियों को भी पता चला कि रॉक एक इन्फॉर्मर है, इसलिए वो रॉक की गाड़ी का पीछा करते हुए उस पर हमला करने लगे। लेकिन रॉक ट्रक को अंधाधुंध भगा रहा था, जिस बीच उसने पिंटेरा के आदमियों की गाड़ियों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन एंड में उसका खुद का भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ट्रक के नीचे गिरते ही रॉक भी घायल हो गया। पर जल्दी ही पुलिस वालों ने आकर बाकी गुंडों को मार गिराया। अब रॉक को अटॉर्नी से मिलाया गया, जहां अटॉर्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को थोड़ी ही देर में छोड़ दूंगी, और उसने जेसन को छोड़ भी दिया। कॉपर ने डैनियल को बुलाकर उसे बताया कि तुमने एक ड्रग लॉर्ड को पकड़वाया, इसलिए सरकार तुम्हें अवार्ड देना चाहती है। उसके साथ साथ हमने ड्रग माफिया का काफी सारा कैश भी पकड़ा है, जिसमें तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि रॉक ने वो हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया और उसने ही कहा कि उसके हिस्से के इनाम की राशि डैनियल को दे दी जाए। ये जानकर डैनियल बहुत खुश हुआ और दूसरी तरफ रॉक भी अपने बेटे से मिलकर खुश हो गया। अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे खुश कर दो, और बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताओ, और हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।